अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो सियानी बाजी की वीडियो सामने आई है उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि चाचा जो हैं वो सऊदीया के लिए रवाना हो चुके हैं, और क्या अब अम्मी रमज़ान में सऊदीया जाने वाली हैं, और अम्मी के साथ और कौन कौन सा अम्मी का फेवरेट बच्चा जाने वाला है सऊदीया, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे 13 साला मोहब्बत। 13 साला मोहब्बत को फिर से एक बार धोखा दे दिया गया। बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज आपने वीडियो देखी है सज्जू मियाँ की। सज्जू मियाँ अपनी 13 साला मोहब्बत के घर पे जाने के बाद एक एक टाइम पे दो दो ड्रेसेस चेंज करके सीन रिकॉर्ड करके समझते हैं कि उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। और ना सिर्फ बेवकूफ़ बना दिया बल्कि वो अपने आप को बहुत अक्लमंद भी समझना शुरू हो गया। उन्हें लगता है कि शायद कुछ गिने चुने दुनिया के लोग जो उनके हाथों बेवकूफ़ बन के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया ही बेवकूफ़ बनेगी। तो सज्जू मियाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सबके पास अक्ल भी है, दिमाग भी है। सबको समझ आया है कि आपने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है दुनिया को। आप सिर्फ चंद घंटों के लिए अपनी 13 साला मोहब्बत के पास गए। जुमेरात की शाम आप 13 साला मोहब्बत के पास गए, और जुमे की सुबह आप 13 साला मोहब्बत से वापस आ गए। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या मस्जिद की रिकॉर्डिंग की गई, क्या ही मॉर्निंग और क्या ही इवनिंग, डूबते हुए सूरज, इन सब की रिकॉर्डिंग की गई। और वो जो कुछ पौधे थे जो मोंगरे टाइप कुछ बोलते हैं, ये खाना वाना बनाते हैं सब ना, उनको दिखा दिखा के। और यहाँ पर बात तो मज़े की तब हुई ना जब 13 साला मोहब्बत को भी ड्रेस चेंज करवाया गया, और वो सेम वही यूनिफॉर्म। आपको पता होगा ये जो रेड यूनिफॉर्म है ना 13 साला मोहब्बत की, तो पहचान है। मतलब सज्जू मियाँ 13 साला मोहब्बत के पीछे इतने दीवाने हुए फिर रहे हैं, लेकिन 3 साल से हम उस 13 साला मोहब्बत को एक ही वो रेड ड्रेस देख रहे हैं, एक ही वो शॉल देख रहे हैं, वो जो ओढ़ के फिरती रहती है। मतलब 3 साल में सज्जू मियाँ 13 साला मोहब्बत को कोई ड्रेस नहीं दिलवा सके। वो जो एक और रिएक्शनिस्ट आते होते थे ना, वो बोलते होते थे 13 साला मोहब्बत, उम्र 20 साल, 2 बार कर लो ना उसको। उसका एक यूनिफॉर्म है जो रेड कलर का, तो सेम वो यूनिफॉर्म पहनाया गया, उस पे सारी रिकॉर्डिंग की गई। मतलब वाह! क्या मैं कहती हूँ, क्लैपिंग तो होनी चाहिए। सज्जू मियाँ आपको भी अक्ल आ गई, सियानी ने सिखा दिया आपको भी कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। खैर सज्जू मियाँ जब वहाँ से वापस आए और अपनी छोटी बेटी से मिल रहे थे, उसी वक्त सज्जू मियाँ ने बोला कि 2 दिनों के बाद मैं आया हूँ और ये इतनी उदास होगी। और पीछे से सियानी बाजी फ़ौरन से बोली 2 नहीं 3, आज आपको तीसरा दिन है। मतलब यार कोई मुझे बताए, 3 दिन तो ये अपने टोटल गाँव में जाकर रुकी भी नहीं है। ये जो है थर्सडे वाली मॉर्निंग वहाँ पर पहुँची है, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को वहाँ से निकल आई है। 3 दिन तो ये टोटल वहाँ पर नहीं रुकी, तो सज्जू मियाँ कहाँ पर जाकर 13 साला मोहब्बत के साथ 3 दिन गुजार के आ गए। और अगर आप सियानी की वीडियो देखो ना, तो सियानी ने जिस दिन सज्जू मियाँ 13 साला मोहब्बत को मिलकर वापस आए ना, जिस दिन गुड़ वगैरह लेकर आए थे, सियानी ने अपनी वीडियो में क्या बोला, कल रात से जब से आप गए हो ना ये बहुत उदास है। और फिर फ़ौरन से अपनी बात पलटी कि नहीं 2 दिन, और सज्जू मियाँ की वीडियो में आके बोल रही है 3 दिन। सियानी चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि सज्जू मियाँ 3 दिन अपनी 13 साला मोहब्बत के पास रह कर गए हैं। आप लोगों ने देखा जिस दिन सज्जू मियाँ को ये अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी 13 साला मोहब्बत के पास जाने के लिए, इसने जो ड्रेस पहना था, तो जब 13 साला मोहब्बत से मिलकर इसके हस्बैंड वापस आए हैं, इसने सेम वही ड्रेस पहना हुआ था। और नेक्स्ट डे भी जब ये भाई और भाभी के घर में वहाँ पर जाकर 13 साला मोहब्बत की फीलिंग्स पर इसने वीडियो बनाई, नेक्स्ट व्लॉग फिर बनाया जहाँ पर भाई के बेटे को मोबाइल लेके देना था, सेम एक ही ड्रेस में फिरती रही। मतलब सियानी फिर इसका तो ये मतलब हुआ 4 दिन तुम एक ही ड्रेस पहन के फिरती रही, और 4 दिन तुम्हारी बेटियां भी एक ही ड्रेस में घूमती रहीं, वही बाल बिखरे हुए। मैं कहती हूँ आप इसकी बड़ी बेटी की हालत देखना जाकर नज्जो के व्लॉग में। इस नज्जो चुड़ैल को तो मैं कभी प्रमोट नहीं करती, लेकिन इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार जाकर इसकी बड़ी बेटी की हालत आप नज्जो के व्लॉग में देखना। एक टाइट उसने पहना हुआ है, एक ऊपर शर्ट पहनी हुई है, उसके बालों की आप हालत देखना।
मतलब जिस दिन से ये कराची गई है, कराची उनको जाने से पहले इसने घर से नहलाया हो, कराची में भी पूरा टाइम ये इधर-उधर घूमती रही। इसने एक दिन नहीं बताया कि इसने बच्चियों को नहला-धुला दिया, फिर गाँव आकर उनको छोड़ा, उनके बालों की हालत, उनके कपड़ों की हालत आप ज़रा जाकर एक बार देखना। और जिस दिन ये रवाना हुई चाचा को लेकर अपने ससुराली घर के लिए, उस दिन भी नज्जो के व्लॉग में इसकी बेटियों की हालत देखना, मतलब मैं हैरान रह जाती हूँ। ये वो औरत है जो डेली बेसिस पर जाकर अपनी बच्चियों के लिए हज़ारों की ड्रेसेस लेकर आती है। मतलब इसकी बड़ी बेटी को अगर आप ड्रेस पहने हुए देखो ना, टाइट ऊपर छोटी-छोटी शर्ट, क्यों भाई इसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, कोई फ्रॉक्स, कोई शलवार कमीज़, कुर्ता टाइप कुछ तो उसको पहनाया करे, मतलब इसके पास कपड़े ही नहीं है। किस हालत में है, मैं कहती हूँ इससे तो लाख दर्जे बेहतर गाँव के बच्चे थे जो वहाँ पर घूम फिर रहे थे ना, वो इसकी बेटियों से ज़्यादा साफ-सुथरे थे। और उसके बाद इसके अपने अगर हालत को देख लो ना आप, वहाँ पर नज्जो की वीडियो में जाकर आप देख लेना, इसकी अपनी वीडियो में भी इसकी हालत अगर देखो, बीबी फ़िल्टर लगाने से तेरा रंग गोरा लग जाएगा, तेरे होंठों के ऊपर लाली आ जाएगी, लेकिन तू कितनी गंदी औरत है, इतने कपड़े लेने, इतने बैग भर-भर के लेके जाने का क्या फ़ायदा? फिर तू बता ना, या तो लोगों को सच बोल के सिर्फ़ 2 दिन तू वहाँ पर रुकी है ड्रामा करने के लिए, या फिर अगर तू 3-4 दिन का ये जो नाटक करके सेकंड वाइफ़ के लिए दिखा रही है ना, फिर तू ये बोल के तू 3-4 दिन तक ना तूने अपने बच्चों के कपड़े चेंज करवाए, ना खुद के कपड़े चेंज किए, क्यों? मतलब किसको पागल बनाती है? अच्छा, ये जो 3-4 दिन वाला ड्रामा इसने किया था ना, अगर आप मेरे पिछले 2 दिन के जाकर वीडियो देखो तो मैंने उसमें क्लियर बता दिया था कि ये कभी भी अपनी सौतन को साथ लेकर नहीं जाएगी। ये जस्ट ड्रामा क्रिएट कर रही है, ये सिर्फ़ लोगों के माइंड को पढ़ना चाहती है। सेम आपने देखा कि जब ये इस्लामाबाद में थी तब भी इसने यही ड्रामा किया था, सेकंड वाइफ़ के लिए हम घर देखने जा रहे हैं, और ये घर वहाँ पर देखने गई थी जहाँ पर जिस बिल्डिंग में इसने बोला था सिर्फ़ यहाँ पर छड़े रहते हैं, मतलब वो लोग जो जॉब्स वगैरह के लिए दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं ना, तो एक ही रूम लेकर सारे वो शेयर कर लेते हैं। तो वो बिल्डिंग में एक-एक रूम का फ्लैट बना हुआ था और उसमें वो मर्द ही रह रहे थे। वहाँ पर ये अपनी 13 साला मोहब्बत के लिए घर देखने के लिए गया। मतलब ये 13 साला मोहब्बत को उस घर में रखना चाह रहा था, उस बिल्डिंग में रखना चाह रहा था जहाँ पर सिर्फ़ मर्द और सिर्फ़ मर्द ही मर्द रहते हैं। इस प्रेगनेंसी की हालत में वहाँ पर ये बीबी लेकर जाता, मतलब क्या ये दुनिया को दिखा रहे हैं? कोई सवाल उठाने वाला नहीं आया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। बीबी 2 दिन तू जो रोने-धोने करके जो तू ड्रामे करती रही कि हस्बैंड अब 13 साला मोहब्बत को लेके आने वाले हैं, अब वो यहीं पर रहेगी, फलाँ होगा, उसका घर देखने जा रहे हैं। तूने कंटेंट बनाया, फिर तू कपड़े जब लेकर आई तो तुमने कंटेंट बनाया कि अब मैं अपना दिल लगाने के लिए अब इन कपड़ों को स्टिच किया करूँगी, अब कपड़ों की डिज़ाइनिंग करूँगी। क्या आपको वो कपड़ों की डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई? मतलब वो कपड़े ये अपने सिलाई करने के लिए लेकर आई, कराची में जाकर पहनने के लिए लेकर आई, क्योंकि कराची का वेदर थोड़ा चेंज होता है ना, वहाँ पर इसको नई नवेली दुल्हन बनना था। लेकिन इसने झूठ क्या बोला कि ये कपड़े मैं इसलिए लेकर आई हूँ, ये मैं खुद डिज़ाइन करूँगी क्योंकि 13 साल ना मोहब्बत आ रही है और फिर मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देंगे, तो फिर मैं टेंशन करती रहूँगी, सोचती रहूँगी, तो अपने जहन को आगे पीछे लगाने के लिए ना मैं अब कपड़ों की डिज़ाइनिंग करूँगी। वो सब देखने के बाद भी किसी ने इससे सवाल नहीं किया कहाँ है 13 साला मोहब्बत। फिर गाँव जब ये आने लगी, रास्ते में इसने बोला कि वापसी पर हम अम्मी और 13 साला मोहब्बत दोनों को लेकर आएँगे, इसीलिए मैं अपने बेटे को नहीं लेकर आई, फिर जगह कम पड़ जाती है। फिर वहाँ से जब ये कराची के लिए निकली, इसने बोला कि हस्बैंड अभी 13 साला मोहब्बत को मिलने नहीं जा रहे, क्योंकि कराची से जब हम वापस जाएँगे ना, हम उसको साथ लेकर जाएँगे। फिर जब ये कराची से वापस आई, उस दिन इसने बोला कि वापसी पर हम अम्मी को लेकर जाएँगे, तो हस्बैंड 13 साला मोहब्बत से मिल कर आएँगे। मतलब मिल कर आएँगे कि हम उसको साथ नहीं लेकर जाएँगे, इसने डायरेक्ट बता दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसके पास कुछ कंटेंट नहीं था, कुछ वीडियो बनाने वाली नहीं थी, और इसको बहुत अच्छे से पता है कि जिस वीडियो के थंबनेल पर मैं सेकंड वाइफ़ का नाम लगाती हूँ, उस वीडियो में मुझे व्यूज़ आते ही आते हैं। इसके हस्बैंड का आप जाकर देख लेना, 8,000, 9,000, 10,000 से ज़्यादा इसके हस्बैंड को व्यूज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन उस दिन जब वो सेकंड वाइफ़ 13 साला मोहब्बत के पास गया है, तो लाख से ऊपर मेरे ख़्याल में उसकी वीडियो पर व्यूज़ आ गए हैं। तो फिर जो लोग बोलते हैं ना कि वो 13 साला मोहब्बत ब्रांड नहीं है, मतलब मानो यार, ब्रांड तो फिर वही है ना असल, जिसका नाम इनको लेना ही आखिर पड़ता है और बार-बार उसका नाम लिया जाता है। ख़ैर, उसकी फ़ीलिंग पर बहुत बड़ा लेक्चर दिया गया, मुझे उसकी फ़ीलिंग का एहसास है, हस्बैंड को उसके पास होना चाहिए।
ये लेक्चर पता है उसने किस लिए दिया था? क्योंकि उसको भी ये समझ आ गई थी, मेरे देखने वालों को पता लग जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को एक दिन भी सेकंड वाइफ़ के पास रुकने नहीं दिया। ये वो सेकंड वाइफ़ है जिसके रोने, जिसके ज़ुल्म और पता नहीं गालियाँ देकर चली गई, मार गई, बच्चों को ये कह दिया, मेरे साथ ज़ुल्म कर दिया, मेरे से हस्बैंड छीन लिया। मतलब उसने हस्बैंड वो छीना हुआ है कि 6 महीने बाद, 6 से 7 महीने बाद हस्बैंड सेकंड वाइफ़ के पास गया। सेकंड वाइफ़ की ऐसी कंडीशन कि वो प्रेग्नेंट है। दुनिया वालों, एक बार ज़रूर बताना कि 7 महीने बाद अपनी प्रेग्नेंट वाइफ़ से एक शौहर मिलने के लिए जाता है और वो जस्ट कुछ घंटों के लिए मिलकर वापस आ जाता है। और जो उसकी पहली बीवी है, जो इस चीज़ का रोना रोकर वाईटी पर आके बैठी हुई है कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया, मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है। शौहर उसका दुम छल्ला बन के फिरता है, डेली बेसिस पर उसको शॉपिंगें कराना, कभी कराची लेकर जाना, कभी इस्लामाबाद लेकर जाना, कभी लाहौर लेकर जाना, कभी मरी लेकर जाना, कभी कश्मीर लेकर जाना, कभी दुबई लेकर जाना। वो मतलब हर एक मतलब बात आप करो ना, डेली बेसिस पे, एक होता है ना वीकेंड में, नहीं, डेली बेसिस पर इनका ये सिस्टम चलता है। और फिर भी वो बैठकर रोती है, हस्बैंड मुझे प्यार नहीं देता, हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, हस्बैंड मेरा और बड़े बच्चों का ख्याल नहीं रखता, उसके दिल में सिर्फ सेकंड वाइफ ही रहती है। वो सेकंड वाइफ जिसके पास वो 7 महीनों के बाद चंद घंटों के लिए गया। हालात आप चेक करो, 3 साल हो चुके हैं शादी को और 3 सालों में अभी तक उसने अपनी बीवी को अपने ससुराली घर से रुखसत करके नहीं लेके आया। मतलब आज तक वो सेकंड वाइफ 13 साला मोहब्बत, जिसके रोने वाइटी पर पिछले 3 साल से रोए जा रहे हैं, आज भी वो अपने बाप के घर पे बैठी हुई है। इतनी उसकी हिम्मत नहीं कि वो अपने शौहर को कहे कि एक बच्चे की मेरी डेथ हो गई है, इस गाँव वाली साइड पे अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई चेकअप करने के लिए उसको साथ नहीं लेकर जाता, कोई मेडिसिन, कोई खुराक, कुछ भी उसको नहीं मिल रही। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो बोले मेरे एक बच्चे की डेथ हो गई थी सिर्फ इसी लापरवाही के पीछे और अब दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे साथ लेकर जाओ, किसी शहर में अच्छे डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाओ। लेकिन नहीं, ये वो मोहब्बत है जो 13 साल तक इस इंसान का इंतज़ार करती रही। ये वो मोहब्बत है जिसने 3 बच्चों के बाप से शादी की और शादी करने के बाद उसको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। आज भी वो बाप के घर पर बैठकर उड़ीकती रहती है, कभी 6-7 महीने बाद मेरा हस्बैंड मेरे पास आ जाएगा, कुछ घंटों का मुझे दीदार करवा कर चला जाएगा। और उस कुछ घंटों के बदले पहली बीवी इस चीज़ को इतना कैश करवाती है, इतना कैश करवाती है कि दुनिया पे मुझे हैरत होने लग गई है। जो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ये बात बोलते हैं ना सज्जू मियाँ को, कि आप ऐसा ही प्यार सियानी को भी दिया करो जैसा आप 13 साला मोहब्बत सेकंड वाइफ को देते हो। तो फिर हम लोग भी तो यही कहते हैं ना, सियानी को भी ऐसे ही प्यार मिलना चाहिए। 6 महीने बाद सियानी के पास हस्बैंड को जाना चाहिए कुछ घंटों के लिए, मैं देखूंगी सियानी बर्दाश्त करेगी। अरे सियानी से वो 2 घंटे बर्दाश्त नहीं होता जब वो 13 साला मोहब्बत के पास जाता है। आप सोचो उस सेकंड वाइफ का सब्र, उस सेकंड वाइफ की बर्दाश्त, उस सेकंड वाइफ की खामोशी, जो आज दिन तक वाईटी पर आकर नहीं बोली, जिसने आज दिन तक आकर नहीं बोला कि शौहर मुझे टाइम नहीं देता, मेरी सौतन मेरे साथ जुल्म कर रही है, मेरे एक बच्चे की डेथ इन्होंने कर दी, दूसरा बच्चा दुनिया में आने वाला है, कोई केयर नहीं है, हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मुझे प्रॉपर कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। जिसके कपड़ों का एक ही जोड़ा हम 3 साल से वाईटी के ऊपर देखते आ रहे हैं, जिसको 1000-2000 से ऊपर कभी ड्रेस नहीं लेकर दिया गया, जिसका हस्बैंड मंथली 6 से 7 लाख रुपया वाईटी से कमा रहा है और उसकी बीवी आज भी अपने बाप के दर पर बैठी देख रही है कि कब मेरा हस्बैंड मुझे रुखसत करके लेके जाएगा। ये कुछ यहाँ पर कहानी है जो एक औरत वाईटी पर मजलूमियत का रोना लेकर बैठी हुई है अपने पाकिस्तान और अपने इस्लाम को डिफेम करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरे शौहर ने सेकंड मैरिज करके बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। हालांकि वो सेकंड मैरिज सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो फर्स्ट बीवी के कहने के हिसाब से ही चलती है। जैसे फर्स्ट बीवी को कंटेंट चाहिए, इसी तरह से वो सब कुछ होता है। और फर्स्ट बीवी का रोना देखो, जिसकी अपनी अम्मी ने 3 शादियां की हुई हैं, जिसके अपने चाचा ने अनगिनत शादियां करके रखी हुई हैं, जिसका अपना भाई, उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जिसके अपने बाकी जितने रिश्तेदार हैं, किसी की 2 शादियाँ, किसी की 4 शादियाँ, किसी की 5 शादियाँ, वो बीवी अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज का रोना लेकर बैठी हुई है। मतलब क्या बोले, हमारे पास तो अल्फाज कम पड़ गए हैं।
लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि जो कभी समझना ही नहीं चाहती। इन लोगों के ज़हनों में बस ऐसी नफ़रत भर दी गई है, ऐसी अना भर दी गई है कि कुछ भी हो जाए सेकंड वाइफ़ बस दुश्मन ही होगी। लेकिन कहते हैं एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और यहाँ पर सियानी बाजी को देखने के बाद ये प्रूफ़ हो जाता है कि कैसे उसने रोना रो कर, फीलिंग्स का ड्रामा करके भी अपनी सौतन को साथ नहीं लेकर गई। और अब सज्जू मियाँ बोल रहे हैं कि रमज़ान के करीब मैं दोबारा आऊँगा उसको लेने के लिए और दोबारा उसको लेकर जाऊँगा। क्यों सज्जू मियाँ? फिर रमज़ान में उसकी ज़रूरत है। रमज़ान में तुम्हारी प्यारी सियानी की अम्मा जान सऊदीया जाने वाली हैं। अम्मा जान सऊदीया चली जाएँगी, फिर पीछे सियानी काम कैसे करेगी? फिर सियानी के लिए ये दूसरी बीवी को लेकर जाया जाएगा जैसे पिछली बार। अच्छा, पिछली बार इस फर्स्ट वाइफ़ को ज़रूरत थी घर के कामों के लिए एक मुलाज़मा की, रमज़ान आने वाला था। इस बीबी से तो अपने बच्चे सँभाले नहीं जाते, और इसकी जो सौतन है, मैं कहती हूँ उसकी अच्छाई का आप अंदाज़ा लगाओ। वो इसकी बच्चों को अपने हाथों से नवाले भी खिलाती है, इसके बच्चों को नहलाती-धुलाती है, उनके कपड़े स्टिच करना, इसके घर के सारे काम करना। पिछले रमज़ान में भी इसने उसको घर पे बुलवाया, उसने उसको घर पे रखा, जब तक काम थे, जब तक ज़रूरत थी उसको घर पर रखा गया, और पूरा रमज़ान उससे सारे काम करवाए गए, सारी सहरियाँ अफ्तारियाँ बनवाई गईं। और जूँ ही ईद आई, चाँद रात वाले दिन उसके साथ वो ड्रामा किया गया कि सेकंड वाइफ़ ने ये कर दिया, सेकंड वाइफ़ ने वो कर दिया। वो सेकंड वाइफ़ जो पूरा रमज़ान खामोशी से जानवरों की तरह काम करती रही, एक बार नहीं बोली। अचानक से चाँद रात वाले दिन उस सेकंड वाइफ़ ने हंगामा बर्पा कर दिया कि फ़ौरन से ईद वाले दिन उसको किक मार के घर से निकाल दिया गया, और लोगों को ये दिखाया गया कि इसने मेरे साथ लड़ाई की है। पता नहीं वो लड़ाई आज दिन तक वाईटी पर क्यों नहीं लगाई गई, क्योंकि ये ख़ानदान सिर्फ़ वॉशरूम में जाने वाला सीन रिकॉर्ड नहीं करते, बाकी कोई भी सीन हो जाए ना, चाहे बेड पर लेटने का हो, कुछ भी गंदगी हो, ये रिकॉर्ड करके दिखाते ही दिखाते हैं। लेकिन आज दिन तक हमें सेकंड वाइफ़ के किसी भी लड़ाई झगड़े बददुआ का हमें प्रूफ़ नहीं मिला। सियानी ने आज दिन तक किसी चीज़ का प्रूफ़ नहीं दिया। सेकंड वाइफ़ हो जाए या बहन का ज़ुल्म हो जाए या किसी भी रिश्तेदार का ज़ुल्म हो जाए, बिना प्रूफ़ के आकर रो कर और ड्रामे करके चली जाती है, और अगर कोई और आकर बात करे तो उससे फिर ढेरों ढेर प्रूफ़ मांगे जाते हैं। इसका भी प्रूफ़ चाहिए, उसका भी प्रूफ़ चाहिए। लेकिन इससे प्रूफ़ क्यों नहीं मांगे जाते? क्यों नहीं कहा जाता कि 2 मोबाइल हर वक्त तुम्हारे हाथ में होते हैं, तुम अपनी जैकेट की जेब में लटका लटका के फिरती हो, तो फिर ये सब सीन रिकॉर्ड करके क्यों नहीं दुनिया को दिखाती, ताकि दुनिया का मुंह भी बंद हो जाए। सेम इसी तरह इस रमज़ान में भी ज़रूरत पड़ गई सेकंड वाइफ़ की, और अब रमज़ान के करीब फिर ये जाएगा, फिर पीछे रोना धोना होगा। अच्छा, आप पता है इसने क्यों हस्बैंड को रोक दिया सेकंड वाइफ़ को ले जाने के लिए? क्योंकि अब इसने फिर से वही सीन क्रिएट करना है। अब ये सुनने को मिला है, इसके अपने सपोर्टर्स की तरफ से सुनने को मिला है, हमें ये नहीं बात पता। इसके अपने सपोर्टर्स और कमेंट सेक्शन में ये बातें हो रही हैं कि चाचा ने जाने से पहले बोला है कि रमज़ान में अम्मी हजूर भी जाएंगी, सियानी की अम्मी हजूर भी रमज़ान में सऊदीया जाएंगी। तो मतलब फिर यही है कि सऊदीया में अम्मी को रमज़ान में भेजा जाएगा, उसके बाद हस्बैंड को भेज दिया जाएगा सेकंड वाइफ़ को लेने के लिए, फिर रोने धोने का ड्रामा किया जाएगा। हस्बैंड सेकंड वाइफ़ के पास चले गए, अम्मी सऊदीया चली गई, मैं अकेली रह गई, मेरे बच्चों की स्कूलिंग का क्या होगा, फलाना क्या होगा, टिमकाना क्या होगा, रमज़ान है, ये होगा वो होगा। सिंपैथी गेन की जाएगी, पहले से ही सेकंड वाइफ़ को गालियाँ दिलवाने के लिए मैदान हमवार किया जाएगा। फिर सियानी कि सेकंड जब सौतन आएगी उससे सारे काम करवाए जाएंगे, साथ रोना रोया जाएगा। देखो वो दोनों किचन में रोमांस कर रही हैं, और मैं अबला नारी उनको देख देख कर यहाँ पर तरस रही हूँ। ये ड्रामाबाजी की जाएगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और फिर ये सब बातें करके रोना धोना रोया जाएगा, और फिर उसके बाद सेकंड वाइफ़ को लात मार के जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो बाहर घर के फेंका जाएगा। आपने देखा कि पिछले साल जब ये आई थी ना सर्दियों में गाँव, तब भी इसने अपनी सौतन को बोला था बस जल्दी से बैग वैग पैक कर लो, तुम्हारे लिए हमने घर देख लिया, जब ये कराची होती थी। तो अब हस्बैंड आएंगे कुछ दिनों में तो तुम्हें ले जाएंगे, और अभी तक हस्बैंड आ रहा है और उसको लेकर जा रहा है, और अब भी हस्बैंड यही लारा लगा के गया है कि बैग वैग पैक कर लो, मैं कुछ दिनों तक आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा। मतलब सीरियसली इतना सब कुछ देखने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुल रही, किसी को समझ नहीं आ रही। फिर से सेकंड वाइफ का जब ये ड्रामा लेकर आएगी, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा इस चीज़ पर। और यहाँ पर ये भी सुनने को आया है आयशा मैडम भी जा रही हैं रमज़ान में वहाँ पर उम्रा करने के लिए, और अम्मा हजूर का भी बोला जा रहा है इसके लोगों की तरफ से, सियानी के ही लोगों की तरफ से, कि अम्मा हजूर भी जाएंगी रमज़ान में सऊदीया। उनके कामे का मसला मुझे नहीं पता जो भी है, लेकिन ये इसके सपोर्टरों की ही बातें हैं। कमेंट सेक्शन इसके जाओ तो वहाँ पर भी यही लिखा जा रहा है।
अगर अम्मा भी जाएँगी उनके साथ आयशा जाएगी। मुझे आयशा की समझ नहीं आती। एक तरफ इसका भाई रोता है, हमारा बाप और हमारी सौतेली माँ ज़ुल्म कर रही है, दूसरी तरफ आयशा अपनी ही सौतेली माँ को चाट-चाट के चाटती है। मतलब क्या यार, इन बहन-भाइयों के लिए कोई क्या आवाज़ उठाए? ये क्या ड्रामेबाज़ियाँ, क्या नौटंकियाँ लगा-लगा के यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं। और ये सियानी जो अपने ससुराली घर पर गई, वहाँ पर सबको पहले से पता था ये आने वाली है, लेकिन फिर भी सरप्राइज़ का ड्रामा किया गया। और कल भी मैंने बोला था ना, ये सैटरडे वाले दिन अपने ससुराली घर पे गई है, बीच में एक दिन ये मिस थी, कहाँ थी, कैसे थी? तो मैं अपने सेकंड चैनल पर अभी इस वीडियो के बाद लगा दूँगी वहाँ पर क्लिप, जिनसे ये चीज़ें प्रूफ़ हो जाएँगी कि ये सैटरडे वाले दिन ही अपने ससुराली घर के लिए निकली थी। तो वहाँ पर मैं प्रूफ़ लगा दूँगी, इस चैनल पर मैं नहीं लगा सकती। तो सेकंड चैनल पर ज़रूर इस वीडियो के बाद जाकर देखिएगा वहाँ पर, तो कम से कम आपको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि बीच में 1-2 दिन जो इसने मिस किए हैं, बीच में ये बहुत कोई गड़बड़ घोटाला कर रही है, चल रहा है। और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे इसकी बेटियों के लिए, तो देख लो, गाँव पहुँचते ही फिर से बेटियों को काशिफ़ के बेटों के हाथों में दे दिया गया है। मदनी लोग उठा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसके ऊपर चिल्लाने का, बोलने का। इसने वही करना है जो इसके दिल को अच्छा लगता है, इसको कोई परवाह नहीं होती। गाँव पहुँचते ही ना इसको बच्चों की परवाह होती है, ना उनके खाने-पीने की परवाह होती है, ना उनके कपड़े चेंज करवाने की होती है। और जब ये पिंडी इस्लामाबाद या कराची कहीं पर भी होती है, तो वहाँ पर या तो अम्मी के हवाले या किसी और रिश्तेदार के हवाले किया जाता है। तो अम्मी को गले लगा-लगा के रखा इसीलिए जा रहा है कि अम्मी बच्चे सँभालेगी। आपको तो नज़र क्लियर आ रहा है कितने ये बच्चे सँभाल रही है। आज 16-17 दिन से इसका बेटा इस्लामाबाद में एक वीरान जगह पर अकेला है। यार, वहाँ पर कोई इसका रिश्तेदार तो नहीं है, बिल्कुल कोई भी इस्लामाबाद में इसका रिश्तेदार नहीं है जो इसके बेटे को वहाँ पर देख रहा होगा। सिर्फ ये अपने नौकरों के सहारे अपना बेटा आज 16 दिन से छोड़ के बैठी हुई है। 16 दिन से इसकी बच्चियों का स्कूल स्टार्ट हुआ हुआ है। इस औरत को कुछ भी परवाह नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है। फिर रोने रो के लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए बच्चों के फ्यूचर का नाम का ड्रामा करने लग जाती है। और लोग कहते हैं जिसको बड़ी परवाह है बच्चों के फ्यूचर की, तो थोड़ी सी आंखें खोल लें। तो ठीक है व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।